कहते हैं कि बिना व्रत गुण और शील से हीन अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी स्वभाव नहीं होगी। वास्तविकता में यहाँ आचार्य भगवंत संबोधन देते हुए कहते हैं कि हम जो व्यापार धन धान्य बर्तन आदि के अभिलाषा रखी ईर्षा कसाय ईर्षालु कसाय कलही प्रिय मुखर और साधु संतों की विरोधी स्वभाव वाली गुरु की आज्ञा नहीं मानने वाले अज्ञानी व्रत गुण शील से हीन रस आदि की सेवा में रहने वाली जिन धर्म की विराधना आदि की महत्ता को बताते हुए यहाँ कहा है कि जो वास्तविकता में व्यापार आदि धन धान्य आदि में लगा रहता है और वो ईर्षा के भाव है, क्योंकि ये सब कुछ करेगा तो ईर्षा के भाव रखेगा। बिना ईर्षा से व्यापार आदि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक कोई हमारा कंपटीशन करने वाला व्यक्ति ना हो तो फिर मजा भी नहीं आता है। एक गुरु अपने एक शिष्य को सिखा रहा था कि कैसे जीवन की लाइफ जीते हैं। आपने शायद देखा होगा एक को गोल गोल घुमाने वाला रहता है ना, क्या रहता है वो, क्या बोलते हैं आप जानते हो, जो भी है उसको कितने मिनट में आपको सॉल्व करना होता। सॉल्व करते 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 बच्चे को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते वो 5 मिनट 7 मिनट में उसको सॉल्व कर देता था। संयोग बसात एक बच्चा जो था वो बच्चा देख रहा था उसे, उसकी एक भावना, बेचारा गरीब था, उसने देखा ये बच्चा जो है इतना जल्दी इसे सॉल्व कर देता है, इसमें है क्या, और रोज नए नए पैतरे उसको सिखाए जाते थे। तो उससे भी रहा नहीं गया, वो छुप के देखने लगा। एक दिन वो जो पड़े हुए थे जो सेट करने वाले एकदम चोरी से उठा करके घर ले गया। वो जो बच्चा देख रहा था, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझना बात को, ले गया और ले जाने के बाद में वो देखते जिसको सिखा रहा था वो सिखाने में 5-7 मिनट लगते, मतलब उसको सॉल्व करने में। जो बच्चा सिर्फ मात्र देख रहा था वो मात्र 3 से 4 मिनट में उसको सोल्व करके फिनिश करके धर दिया। तो जिस गुरु ने देखा कि यार ये क्या चक्कर है, कौन ले गया था और वापस फिर वहीं रख करके चला गया, उसकी अचानक नजर उस बालक पर पड़ी। तो उसने कहा एक काम करो, कल से तुम दोनों जन एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करोगे। जब दोनों को शिक्षा की बारी आई तो दोनों की शिक्षा में होता ये था, क्योंकि एक दूसरे से ईर्षा सब हो जाती ना, मुझे विनर बनना है, विनर बनने की जो भाव रहता था, मेरे को कुछ मिलना, मतलब ऐसी गिफ्ट मिलता है ना मिलता था, तो वो ईर्षा भाव से क्या हो गया, जो साधारण गरीब का बच्चा था वो तो एक स्वाभाविकता से कर रहा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा पहले से वहां सीख रहा था उसे हो गई ईर्षा हो गई ये कि गुरुजी अब हमें छोड़ करके इसे ज्यादा सिखाने लगे, इसे बहुत ज्यादा संबोधन देने लगे, इसको बताने लगे, देखो कैसे कैसे अपने जीवन काल की घटनाओं को समझाते समझाते अब दोनों को बनाना चाहते थे पुलिस ऑफिसर। क्या एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, संयोग बसात एक तो पुलिस ऑफिसर बन गया, एक बन गया डाकू तो चोर लुटेरा। ज्ञान तो दोनों के एक साथ दिया था। इतना जलसी हो गई उस लड़के को, जो लड़का पहले से सिखा रहा है, तो उस लड़के इतनी जलसी इतनी ईर्षा हो गई कि वो अपने गुरु तक को मार देता है।
जिससे ज्ञान ले रहा था। बोले ये बार बार इसको ज्यादा सिखाते, इसको ज्यादा चॉकलेट मिलती है, इसी को ज्यादा पास करते, हमको तो कुछ इनाम मिलती नहीं। और इसलिए ईर्षा यानी कि समझो बात को कि उसने अपने गुरु तक को ही क्या किया, मार डाला। और मारा तो मारा, ये तो ठीक है, इतनी गलत चाल चली मारने के बाद उसको कह दिया तूने बहुत सिखाते उसको ना, लो सिखाओ। अब कहाँ से सिखाओगे, सिखाया तो सिखाया, ऐसी चाल चली कि एक गाड़ी वहां से लगा के रस्सी से बांध के रखी थी, उसने जाके गाड़ी से जैसे ठोक दिया, अंदर घुस गई और ब्लास्ट हो गया वो अचानक से, उसमें गुरुजी की मौत हो गई। बताओ कितनी बड़ी चालाकी, कितनी बड़ी ईर्ष्या। और ईर्ष्या का परिणाम ये था कि वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा व्यक्ति गुंडा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि अब वो बाहर विदेशों में जाकर के भी वही चोरी चपाटी वाला काम। शिक्षा तो दी थी गुरु ने दोनों को भी अच्छा ऑफिसर बनने की, ट्रेनिंग दोनों को सिखाया गया था सब चीजें। लेकिन देखिए कि वो बच्चा ईर्ष्या के वशीभूत होकर के गलत रास्ते पर चला गया, और गलत रास्ते पर जाने की वजह से वो बहुत बड़ा तो बन गया, पैसे वाला तो बन गया, लेकिन अंत बड़ा बुरा था। कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता हम ईर्ष्या के वशीभूत होकर के एक दूसरे के कंपटीशन की वजह से हम एक दूसरे से इतना ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, नहीं मैं वो खराब है, वो साहे वसाहे, तो इस तरह की वो ईर्ष्या के भाव ही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाया करते हैं। इसीलिए मैं चर्चा कर रहा था, तो हमें कभी भी इस सब धन धान्य आदि इकट्ठा करते समय या हम जो परिग्रह आदि इकट्ठा करते समय, व्यापार आदि करते समय ईर्ष्या भाव रख करके नहीं करना चाहिए। अगर हम ईर्ष्या भाव रख करके करते हैं तो हमारा व्यापार आदि के जो पाप कर्म हैं वह हमें और ज्यादा बंध करा देगा। ईर्ष्या अगर हमने रखी, किसी से द्वेष रखा और द्वेष रख करके कहीं तुम्हारा संयोग बसात मरण हो गया तो फिर क्या होगा, ये आगे का विचार जरूर कर लेना। अब आप कहेंगे कि आज का वर्तमान का युग जो है सरलता का, सही रास्ते पर चलने वाले का नहीं है, तो चलने वाले का कौन बोला नहीं है? अगर सरलता सत्यता ना होती तो ये कवि का डूब गया होता। अगर आज संभवता जिस सरलता की बात करते ना होती तो ये है, लेकिन वही उन्हीं लोगों की ऊपर टिका है। और जहां कुटिलता के भाव आ जाएंगे, जहां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के अधिक परिणाम होने लग जाएंगे, वहां पर सिस्टम काल की प्रारंभिकता हो गई, ये समझ लेना। क्योंकि ईर्ष्या के वशीभूत होकर के वहां एक दूसरे को मारा काटी करेगा। सिस्टम काल में क्या होने वाला है? यही तो होने वाला है, एक दूसरे को मार काट करना, एक दूसरे को दूरीचा दुखाना, एक दूसरे को खून पाते, मतलब इस तरीके से उसे पीड़ा देने लग जाएगा। तो ईर्ष्या के भाव ही, इसलिए पंचम काल में भी आज थोड़ा बहुत जो धर्म बचा है, जो जीव दया आदि बचा है, वह सादृश्यता आदि जो नजर आ रहे हैं, ईर्ष्या के भाव से नहीं, इस सरलता के भाव से आते हैं। और सरलता के भाव ही हमें ऊंचाइयों को उठाते। हो सकता है ईर्ष्या के भाव करने से तुम क्षणिक सुख तो पा सकते हो, वैभव तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अंतःकरण में याद रखना, अंदर से हृदय पे हाथ रख करके देखना कि हमें कितना सुख है और कितना दुख है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमेशा उठते ही वो चिंता लगी रहती है, वह उसके मन में भय लगा रहता है कि अरे पड़ोसी ने दुकान ना खोल ले हमसे पहले। अगर उसने जल्दी दुकान खोल दी तो ग्राहक उसकी दुकान पे चले जाएंगे, हमारी दुकान पे कोई नहीं आएगा।
हमें कोई देखने हमारी दुकानदारी नहीं चले, दुकानदारी ठप हो जाए, तो वो धर्म ध्यान छोड़ करके कहाँ चला गया? धर्म ध्यान छोड़ करके कहाँ चला गया? वो दुकान पर चला गया। और जब दुकान पर चला गया तो वहां जाके देखा क्या? बेचारा बैठा 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 मक्खियां मारता रहा, लेकिन फिर भी एक कस्टमर नहीं आया। वह पैसा के भाव से गया था ना। और जो व्यक्ति सरलता से भाव से भगवान की पूजा पाठ आदि करके अपने समय पर जाता है, वो व्यक्ति को जितना आपको जो मिलना है वो मिल करके रहता, उसके कस्टमरों को कोई तोड़ नहीं पाता है। ये विशेषता समझना। लेकिन आज हम लोग जो है क्या करते हैं, वही लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तविकता धन धान्य आदि की जो विलासा हम लोग रखते हैं, वो रखने वाला व्यक्ति इनकी लालसा रखोगे तो कहीं ना कहीं ईर्षा हमें अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। चाहे आपके घर में परिवार में हो, किसी को ज्यादा गिफ्ट मिलते हो, किसी को ज्यादा प्रेम मिलता हो, किसी को नहीं मिलता हो, तो क्या होता? तब भी ईर्षापन अपने लग जाती है, तब भी हमारे मन भाव खराब होने लग जाते हैं। तो यही कारण वास्तविकता में हमारे लिए कहा जाता है, कसाई कलह आदि कहा जाता है। तो इन्हीं कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम बीच में कल चर्चा करते आ रहे थे, 4 प्रकार की कसाई, यानी कि हमारे जो भाव लक्ष्य जो है, जिस प्रकार से हम चल रहे थे, हमारा जो मार्ग है, हम कैसे चल रहे और कहाँ चल रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। यानी आत्मा का अनुभव से वास्तविकता कही जाती थी। मन वचन काय की हम जो निदान मन वचन काय के लोग से युक्त होकर के स्वभाव विपरीत स्वभाव की जो चर्चा हुई। तो ये जो कसाई हैं, वो कसाइयों का कार्य क्या है? कसना। किसको कसना? किसको कसना? आत्मा के कसना, आत्मा को कसना। जिसके भाव कसाई पूर्ण होने लग जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप को कसा कसा महसूस करने लग जाता है। अब बताओ कैसे कर रहा है? क्योंकि उसे तो ढीले होना चाहिए। आज हम जितने टाइट कपड़े पहन करके आती हैं, बताओ जितने टाइट कपड़े पहन करके हम आती हैं, उतनी हमसे कहा जाए कि जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से खड़े होकर के चलने लग जाओ, फास्ट हो जाओ, तो हो पाओगे? हो पाओगे? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें डर है कहीं हमने जितने टाइट कपड़े पहने कहीं फट से छिल हो गया तो वो सारी इज्जत क्या होगी? हमारी इज्जत पाने में मिल जाएगी। यही कारण ये डर उसके मन में भय लगा रहता है। और जो व्यक्ति बढ़िया ढीले ढीले बढ़िया तंदुरुस्त, मतलब अपने अच्छे फिटिंग ना फिटिंग जाता कपड़े पहन करके व्यक्ति आ जाए, उस व्यक्ति से को फट से कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी उठ जाएगा, कहीं भी कुछ भी कर लेगा, चला जाएगा। तो व्यक्ति को ये सरल यानी कि मास के परिणाम समझ करके लीजिए, तो वह कभी भी घबराएगा नहीं, कहीं भी बैठ जाएगा। और फिटिंग वाले व्यक्ति को तो कुर्सी चाहिए, नीचे जमीन पे तो बैठ भी नहीं सकता। क्या हुआ? बैठ पाएगा? हाँ, नहीं बैठ पाए। यही कारण है, इसीलिए हमारे भगवान जिंदगी प्रभु के दर्शन और पूजन करने के लिए, गुरुओं की आराधना करने के लिए जाते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहन करके ही जाना चाहिए। टाइट कपड़े, चुस्त फुस्त कपड़े कभी भी पहन करके नहीं जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। और खास करके जो हमारी आजकल हमारी बहनें फटी फटी जीन्स पहन करके आ जाती हैं, और ये तो बिल्कुल भी पहन करके आना नहीं चाहिए। ऐसे कपड़े पहन करके अगर भगवान के दर्शन पूजन आदि करना है तो नियम से दरिद्रता की निशानी है। अब आप जाने, फटे पुराने कपड़े अगर छेदे वाले कपड़े, हम लोग अगर असभ्यता वाले कपड़े भगवान के समक्ष पहन करके आते हैं, ये ध्यान रखना कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्वयं के जीवन में दरिद्रता को बुला रहे
बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो वो हमारी माता जी एक परेशान थी, कल हमने मोबाइल के बारे में कह दिया तो वो पता दर्शन भी नहीं करने दे रही हमें कि मोबाइल का। तुम हम जब कह रहे थे, जब समझा रहे थे, तब कहाँ गए थे? तब तो तुम्हारी माला चल रही थी, तब तक तुम्हारा कहीं हाथ में कुछ और पड़ रहा था, कान महाराज की बात को सुन रहे थे, आंखें कहीं और कर रही थी और कहीं शरीर कुछ और काम कर रहा था। तो तुम 10 जगह घूमोगे तो फिर ऐसे ही समझ में आएगा, आधी बात समझ में आएगी और आधी बात नहीं समझ में आएगी। यानी वास्तविकता बात समझ करके लेना मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे मंदिरों में जो अभिनय होती है, मैं और एक और आगे बसे निकला इसलिए बता रहा हूँ, मेरा बताने का कोई सिद्धांत नहीं था। हमारी जो भगवान की अभिनय होती है, उस अभिनय का परिणाम होता है कि आपकी जो लोग सम्मान देना चाहिए वही लोग तुम्हें अपमानित करने लग जाते हैं। ये परिणाम कर्म बंद तुमने मंदिर में किया था, इसी वजह से तुम्हारे घर में ये परिणाम उदय में आ गया। ये कर्म तुम्हारा जो है घर में उदय में आ गया, और जब घर में उदय में आ गया है तो फिर अब तो बांधते समय तो मजा आ रहा था, बांधते समय तो कोई अपने गाना में शानो शौकत से बांध रहे थे, जब बांध लिया है तो परिणाम भी उसका उसी प्रकार से भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, भुगतना पड़ेगा ना। वही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा तो ईर्ष्यालु भाव हमारे जो है वो ईर्ष्यालु भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ईर्ष्यालिक भाव के तरीके से करते हैं तो हमारे करना और नहीं करना सब एक बराबर है। कसाय भाव जो कहा तो क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाएं हैं, और ये 4 कसाएं हमारे आत्मा को कसती चली जाती हैं। और आगे की कसाएं तो वो दिखेगी। क्रोध करने से हानि किसकी है बताओ? हैं? स्वयं की हानि जानते हैं लेकिन फिर भी करते हो। पता है मुझे कि हमारी हानि ही होने वाली है, लेकिन फिर भी हम करते, गुस्सा करते हैं। क्रोध करना एक स्वाभाविक व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, और एक ईर्ष्या भाव से करता है। कहने के तरीके समझ लेना, क्रोध करता क्यों है, एक उससे करवाया जाता है, बार बार उसे छेड़ा जाता है। जैसे किसी समय पर मुनि महाराज आपके घर में आहार कर रहे थे, बात समझना मेरी बात को। मुनि महाराज आहार कर रहे थे और मुनि महाराज ने कह दिया कि तुमको इतना ही नियम लेना पड़ेगा जब हम आहार लेंगे। कह दिया मतलब इशारे से समझा दिया, और तुम बड़े चतुर हो, तुम बड़े चतुर हो। चतुर इतने चतुर हो जाते महाराज को पटाने में लग जाते हैं। वो खींच 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 खींच, नहीं महाराज ले लो, इनको यहाँ जाना है, इनको वहां जाना है, इनको ऐसा करना है, इनको यहाँ पे नहीं है, फलानी जगह दिखाना। इतने बहाने बनाते, इतने बहाने बनाते। महाराज कहता हूँ नहीं, तुम्हारा ने हमारा तो होना है, बना तुम्हारे को लेना है तो लोग जाओ यहाँ से। फिर क्या होता है, फिर वापस आता है, फिर वापस छिड़कर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब कोई बात को नहीं सुनता तो फिर महाराज कहते हैं चुपचाप मौन मजहब चले आते हैं, परेशान ना करो, दूसरे लोगों को दे दो। कहने का तात्पर्य तुम लोगों को क्या लगा? महाराज गुस्सा। बताओ महाराज ने किस पे गुस्सा किया? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए साधुओं को गुस्सा वाला बना देते हो। तो महाराज ने कहीं किसी से गुस्सा करते हैं? साधु करीबी जानता है कि क्रोध करने से कर्म का बंध होता है, तो वो क्रोध नहीं करता है। तो वो क्रोध दिलाने वाला कौन था? वो साधु को निमित्त बना कौन? क्रोध दिलाने वाला कौन था? साधु नहीं करना चाहता है, लेकिन तुम जब किसी व्यक्ति को बार बार तुम प्रेरित करोगे, परेशान करोगे, तो फिर स्वाभाविकता से हल्की सी आवाज उसकी ऊंची हो जाएगी, और जब आवाज ऊंची हो जाती है तो फिर तुमको सब सुर्तियां गायब हो जाती हैं।
क्योंकि जब तक सामने वाले की आवाज धीमी है तब तक ही तुम्हारी आवाज ऊंची रहती है, और जैसे ही सामने वाले की आवाज ऊंची हुई तो फिर तुम्हारी सारी कोई मतलब जो मुख में से जितनी भी आवाज है सब गायब हो जाती है। जब तक महाराज मौन है तब तक तुम कितना बड़बड़ाना है बड़बड़ाए लो, जितना चिल्लाना है, जितना कहना है, जितना सुनना बोलना है बोला बोल दो। और जहां महाराज की अंजलि में पीछे आई एक तो सबके ऐसे लहजे से कहते हैं कि जैसे सर उन्हें किसी ने जोर से पुरस्कार मार दी तो आदमी एकदम से खामोश हो जाता। कहने का तात्पर्य मेरा बोलने में एक संबोधन के तौर पर आपको संबोधन दे रहा हूं कि क्रोध करना किसी को दिलाना नहीं। ये तो हमने अपने ऊपर उदाहरण इसलिए, किसी को भी नहीं दिलाना। आपके घर में किसी व्यक्ति को, परिवार में किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं है, कोई आदत पसंद नहीं है, कोई क्रिया पसंद नहीं है, तुम बार बार उसके सामने वो क्रिया मत करना, वो कार्य मत करना जिस कार्य से आपके घर में क्रोध उत्पन्न होता हो। आप देखना आपका घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। सामने ऐसा कार्य ही ना करो ना। और घर में जैसे आपके पति घर में आते हैं और घर में आने के बाद बेचारे आने की देरी नहीं हो, तुमने अपनी फरमाइशों की लाइन लगा दी। इधर बेचारा खाना खाने बैठा नहीं है कि खाना खाते समय आपने गुरगुराना चालू कर दिया। गुरगुर कहने का बात समझना बात को, क्योंकि जहां व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न कैसे होता है तो आपने गुरगुराना चालू कर दिया। अब बेचारा जब गुरगुरा रहा है तो खा रहा है तो शांति से उसको उसका मूड तो देख लो। अब ऑफिस से आया, दुकान से आया, हरा थका आया बेचारा, पेट में चूहे दौड़ रहे हो, तुम ऊपर से दूसरे कुछ खिलाने में लगे हो, तुम दूसरा ही कुछ उनकी कान में गुनगुनाने में लगे हो, तुम अपने घर गृहस्थी की आपस की लड़ाई हमें बताने। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा, तो सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा दिलाने में निमित्त तुम बने, क्रोध उत्पन्न कराने में निमित्त तुम बने। और ऐसा कार्य कभी नहीं करना कि जिसके व्यक्ति की कसाय उत्पन्न हो, लेकिन निमित्त हम बने। और निमित्त जब हम बनेंगे तो फिर हम थोड़े बहुत पाप की भागीदारी भी कभी कभी जबरदस्ती हो जाता है। तो फिर जब वो गुस्सा करने लग जाए तो सहन शक्ति भी रख लेना। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध करने लग जाए तो फिर थोड़ी सी सहन शक्ति अपने अंदर भी ले आना, नहीं तो फिर बात की दो बातें, दो की चार, चार की छह, छह की आठ, आठ की आठ, हाथ पे तपाई, पता चला डंडे से भी लड़ाई चालू हो गई। क्या होता? यही होता है। कहने का तात्पर्य क्रोध है। क्रोध का करने का हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्षमा को धारण करने में है। हमारा स्वभाव अंतःकरण की भावनाएं क्षमाशील हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्रोध मान अहंकार का भाव, अहम भाव सब सुनता है, कसाई कले आदि करता है। यानी कि वो मान कसाई जब जाती है तब भी वह नुकसानदायक हो जाती है। मायाचारी में अधिक करता है तब भी क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। मायाचारी जब करोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके आपको मायाचारी, मतलब तुम्हारी मायाचारी पकड़ी जाएगी, तब क्या होगा? तो तुम्हारे पास विश्वास खत्म, और विश्वास एक बार किसी व्यक्ति से खत्म हो जाता है तो फिर वापस दोबारा बनने में टाइम लग जाता है। यही कारण बनता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि वास्तविकता कले आदि के मुख्यता साधु संगों से विरोध स्वभाव, विरोधी स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग आज वर्तमान के युग के अंदर में साधुओं में विरोधाभास देखने लगे हैं। श्रावक लाने वाला कोई और नहीं है, हम ही हैं। कभी कोई बात महाराज की इधर की उधर बातें कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। चुगलखोर हर जगह मिल जाते। चुगलखोर जो होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। और जब चुगलखोर मिल जाते हैं तो कभी कभी साधुओं की भी एक गलती हो जाती है कि वो उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। और जब उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर क्या होता है?
साधु साधु के बीच में भी विरोधाभास उत्पन्न हो जाता ही। अब हम लगने साधुओं की भी, श्रावक भी विरोधाभास उत्पन्न कर लेता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये महाराज हमारी परंपरा के नहीं है, ये महाराज हमारे नहीं है, तो हम इनकी सेवा अर्चा क्यों करें? ये भी तो एक विरोधाभास ही तो है। हम इनका चौका क्यों लगाएं, हम इनके आहार क्यों दें, हम इनकी व्यवस्था क्यों करें? ये हमारे है ही नहीं, कमेटी जाने कमेटी का काम नहीं। ये विरोधाभास है। हमारे साधु सभी समान हैं और सभी हमारे हैं। जो दिगंबर साधु वर्तमान में नजर आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं, हम साधु विशेष की पूजा नहीं करते हैं, हम तो साधुओं के गुणों की पूजा करते हैं। और साधु के अंदर में साधुता के गुण है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर हमने व्यक्ति विशेष की पूजा में लग गए तो ध्यान रखना, तुम व्यक्ति विशेष पूजा कर तो लोगे, लेकिन जो आनंद मैंने बीच में एक दिन बताया था आपको, जो आनंद जो तुम्हें है वो आनंद नहीं प्राप्त हो पाएगा। जो फल आपको मिलना चाहिए था वो फल आज हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए विशेष करके ध्यान में रखना कि न, मैंने बीच में बताया था, नमो आर्याणम, आर्याणम में जितने भी आचार्य हैं वर्तमान में उत्कृष्ट चर्या को पालन करने वाले और अपनी चर्या में दोषारोपण नहीं करने वाले, आचार्य के गुणों के पालन करने वाले, उत्तर गुण और मूल गुणों की आराधना करने वाले, वो सारे के सारे आचार्य उसके अंदर में गर्वित आचार्य परमेष्टि में हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। अब अगर कहीं कोई आचार्य आ जाए और वो कहेगा तुम तो मेरी पूजा करो, बाकी के आचार्यों की ना करो, तो कितना परसेंट मिलेगा? मैं सबके बराबर, एक मैं सबके बराबर हूं, अकेला ही सबके बराबर हूं, मेरा जाप करो, मेरे नाम की आराधना करो, मैं सबके बराबर अकेला बराबर सबसे, मेरी चर्या उत्कृष्ट है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। या मैं कहूं कि मेरे गुरु की आराधना करो, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत चर्यावान हैं, ऐसे हैं, इससे सारी बातें मान, मैं कहता हूं सब बातें मान्य हैं, लेकिन तुम्हारे गुरु की भी हम पूजा कर लेते हैं, ये भी बात मान्यता देते हैं, लेकिन ये तो ना कहो कि फलाने आचार्य ऐसे नहीं है, वो चर्या लायक नहीं है, उनकी चर्या खराब है, उनका चारित्र खराब है, उनकी चर्या मूल गुणों आदि का पालन नहीं करते, वो श्रेष्ठ नहीं। तो भैया तुम्हें कौन सा ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया है? मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान हो गया है कि तुमने अपनी चर्या में श्रेष्ठता बता दी और दूसरे व्यक्ति को हल्का बता दिया, निकृष्ट चर्या बता दी। तो भैया ये बात ध्यान रखना, जहां तुम अपनी अपनी चर्या, मैंने इसलिए कहा ये बात साधु के विरोधाभास कभी मत लाना, संघों के अंदर में कभी भी विरोधाभास मत करना, और कभी भी संघों के अंदर में, साधु संघों के अंदर में विरोधाभास की उत्पत्ति, क्योंकि चर्या अगर खराब करेगा तो उसका कर्म उसके बंद होगा, तुम तुम्हारे कर्मों का बंद मत करो। आचार्य गुरुदेव भगवंत हमारे धर्म शंकर जी महाराज कहते थे कि देखो जो श्रावक है, उस श्रावक ने तुम्हें बड़ी भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ आहारचर्या कराई है, कुछ अंजलि में तुम्हें भूखे को भोजन आहार कराया है और बड़े वह भक्ति से साथ तुम्हारी पूजा अर्चा आदि करता है, वो तो तिर जाएगा। और तुमने अगर उस भक्ति का दुरुपयोग किया तो तुम कहां जाओगे, ये विचार कर लो। खुले मन से कहने वाले गुरुदेव हमारे, वो तो तिर जाएगा, वो तो मतलब तुम्हारा सहारा, तुम्हारा नाम का सहारा लेकर के, लेकिन तुम कहां